Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the orthographic projections drawing. इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्राइंग कैसे बनाते हैं। मीन्स जैसे आपके पास कोई 3D व्यूज है, उस 3D व्यूज को आप अलग अलग व्यूज में कैसे बना सकते हो, ऑर्थोग्राफिक व्यूज कैसे बनाते हो, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, उसके बारे में अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स अपन इसमें पर समझते हैं और पढ़ते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कौन कौन से व्यूज अपन बढ़ाएंगे, ये वाला एक तो फिगर है, दूसरा ये दोनों फिगर्स हैं, फिर रिमेनिंग 2 फिगर्स ये रहे, मतलब ये 4 फिगर्स अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में आपने ये लिया है फ्रंट व्यू, ये अपन ने लिया है साइड व्यू, और ये वाला अपन ने लिया है टॉप व्यू। तो साइड फ्रंट व्यू में अपन को क्या क्या दिखता है, ये वाला पोर्शन पूरा दिखता है। साइड व्यू में अपन को ये वाला पोर्शन दिखता है, और टॉप व्यू में अपन को ये वाले पोर्शन दिखते हैं। तो अपन ये तीनों बनाते हैं। अपन इसमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे और टॉप व्यू बनाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस ड्रॉ करी। अब अपन इसको लेते हैं फ्रंट व्यू। इसको जब फ्रंट व्यू लेंगे तो अपने पास ये चीज फ्रंट व्यू में दिखेगी पूरी। तो इसको अपन बनाते हैं, जैसे ये बना लिया। तो आप क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऊपर जाना है। ऊपर कितना जाना है, अपन को जब फ्रंट व्यू से लेते हैं तो अपने पास 96 की इसकी लेंथ होती है और 86 इसकी हाइट होती है। तो ये तो तुम्हारी विड्थ हो गई, सॉरी ये तुम्हारी लेंथ है और ये तुम्हारी हाइट है। तो जब फ्रंट व्यू से लेते हैं तो ये तुम्हारी लेंथ काम आ जाती है और ये तुम्हारी हाइट काम आ जाता है। हाइट 80, लेंथ 96। तो आप क्या करें, 86 और 96 का एक ब्लॉक बना लें। ये तुम्हारा 80 और हॉरिजॉन्टल में लेंथ का 90 का एक ब्लॉक बना लिया। उसके बाद आप क्या करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें और आगे कितना चले 32। ये तुम्हारा कितना है 32 है। फिर ऊपर की ओर कितना जाना है 16। तो मैं इस पॉइंट से आगे की ओर आ गया 32, ऊपर 16, वापिस 32 दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो वापिस ये 32 यहाँ से ये आना है और नीचे आना है। तो ये चीज बन गई आपकी पूरी, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू बन जाता है। ऊपर में भी ये पोर्शन 38 32 है और ऊपर से ये टॉप से बॉटम आ रहा है, कितना आ रहा है 28 आ रहा है। कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये बनने के बाद अब अपन बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास साइड व्यू में इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है। तो विड्थ कितनी है इसकी 96। 96 को मैं हाफ कर दूंगा। जैसे मैंने बना लिया यहाँ से एक 96 की लाइन, पूरी कंप्लीट लाइन बना ली 96 की। 96 की लाइन बनाने के बाद मैंने अब क्या किया है, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लाइन की, मेरे पास ये ऊपर टॉप से लेंथ हाइट पता नहीं है, तो मैंने यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। ये सेंटर लाइन यहाँ से आके मीट करेगी, क्योंकि अपने पास लेंथ कितनी है 96। ये 96 है, 96 का मैंने हाफ कर दिया। 48 की मैंने सेंटर लाइन बना ली। हाइट कितनी है इस पॉइंट से, तो मेरे पास हाइट कितनी है 80। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से 80 ऊपर चला जाऊंगा। 80 ऊपर चला गया। फिर ये कितने का है, ये अपने पास 16 mm का है। तो 8 mm मैं इस साइड आऊंगा और 8 mm मैं इस साइड जाऊंगा। तो टोटल हो जाएंगे 16, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में मिला लिया। तो ये मेरे पास इंक्लाइंड लाइन बन गई। और ये वाला पोर्शन कितने का है कंप्लीट, ये है मेरे पास 32 का। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ तक 32 आ गया। यहाँ से ये मेरे पास 32 है। फिर ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर कितना गया 16। ये 16 ऊपर की ओर जाना है, वापस 32 अंदर आना है, वापस 16 ही जाना है। तो ऐसे करके मैंने ये ब्लॉक बना लिया है। उसके बाद ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। अब मैं बना रहा हूँ इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप क्या करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें। जैसे ऐसे आगे यहाँ दिख रहा है तो वैसे वैसे पीछे बिहाइंड भी होगा इसके। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ तक आना है 32। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो इसके लाइन ऑफ प्रोजेक्शन आप आगे ले लो। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला पोर्शन ये रहा, ठीक है। और रिमेनिंग ये वाला ये रहा। और ये जो साइज दिख रही है, ये चीज यहाँ पे ये रही। और रिमेनिंग एरिया है ये वाला है। और ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शंस आपका ये अंदर वाला हो गया। और बाहर वाली ये जो लाइन है, ये आपकी बाहर वाली लाइन ये दिख रही है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना। इंक्लाइंड है तो ये भी पोर्शंस अपन को दिखेगा, इसलिए अपन ने इसको
बार वाला पोर्शन बना के बताया। तो ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया आपका ये है। तो ये अपन कैसे बना सकते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो आप अंदर 32, नीचे आना है। अब ये नीचे कितना आना है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, जैसे आप ये वाला ब्लॉक बनाओगे ना, तो ये आपका 32 का है और 28 का है। समझ में आ गया। तो इस तरीके का ये आपको फ्रंट टॉप व्यू बनाना है इसका। तो अब अपन इसमें सारी बात करते हैं, फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब अपन इसका नेक्स्ट स्केच बनाते हैं, ये वाला। ये आप फ्रंट व्यू ले लो, इसका ये साइड व्यू ले लो एंड देन ये टॉप व्यू ले लो। ठीक है। अब अपन इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, उसके बाद इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू अपन ने कौन सा लिया था, ये वाला। तो फ्रंट व्यू ये लिया, तो इसके लिए वाला एरिया काम आएगा, इसकी लेंथ काम आएगी 90 और हाइट कितनी है 42। तो कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, तो अपन को ये ब्लॉक बनाना है। अलोंग लेंथ एक 90 की लाइन ड्रॉ करो और ऊपर से जाओ 21। तो मैंने क्या किया, एक पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई पूरी 96 की। फिर मैं ऊपर गया 21, ये 21 ऊपर आ गया, ये मेरे पास ये एक ब्लॉक बन गया, ये पूरा ब्लॉक बन गया मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, रिमेनिंग 21 है तो रिमेनिंग 21 ऊपर गया, ये मेरा रिमेनिंग 21 ऊपर चला गया और ये यहाँ से ये बन गया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया, ये कितना है, ऊपर से नीचे कितना आ रहा है 12 mm। ठीक है। तो ये वाली जो डेप्थ है ये मेरी 12 mm की है। समझ में आ गई। और फिर ये वाला एरिया है, ये मेरा 24 का है, तो ये 24 का मैंने ये बना लिया। वापस ऊपर गया मैं कितने का, 12 का, और वापस रिमेनिंग ये 15 का है, ये आपको 15 दे रखी है। समझ में आ गई। और इस पॉइंट को यहाँ से नीचे से मिला लिया। अब मेरे को इंक्लाइन लाइन बनानी है, तो यहाँ पे रखो डी, डी रखने के बाद यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बना लो और इन दोनों को मिला लो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो ये जो मिलेंगे ये आपका ये इंक्लाइन सरफेस बन जाएगा। समझ में आ गया। ये मेरा एरिया बन गया। ये मेरा था फ्रंट व्यू। अब मैं बनाता हूँ इसका साइड व्यू। साइड व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये वाला पोर्शन दिखेगा पूरा। अब मेरे पास ये वाली लेंथ नहीं है, ये वाली लेंथ नहीं है, पर ये वाला तो एरिया है मेरे पास, ये मैंने ये बना लिया पूरा। इसमें मेरे को क्या काम आएगी, विड्थ 80 और हाइट 42। अब मेरे को ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाला एरिया। तो मैंने क्या किया है, जब ये 30 डिग्री का है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये 30 डिग्री का आप क्या करो, कंपास यहाँ रखें और एक 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लें। ये जो लाइन यहाँ आके मिलेगी, उसके बाद जो ये रिमेनिंग एरिया है ये आपका ये लेंथ आ जाएगी पूरी इसकी। समझ में आ गया। तो ये आपका अपन का ये वाला पोर्शन बन गया। अब इसमें ये जो हिडन लाइंस है, एक हिडन लाइन से आपकी ये वाली, ठीक है, और दूसरी हिडन लाइन से आपकी ये वाली, ये दोनों हिडन लाइंस आपको यहाँ पे सी आउट हो रही है। तो ये वाली हिडन लाइंस कहाँ से आएगी, ये रहा, इसको आप आगे ले जाओ तो ये हिडन लाइंस आ गई। और ये वाली हिडन लाइंस कहाँ से आएगी, इसको आप आगे ले जाओ तो ये वाली हिडन लाइंस यहाँ पे आ जाते हैं। अब अपन इसका बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके प्रोजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 45 डिग्री का ये बनाना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ कर ली 45 की, इसको आगे ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको भी आप आगे ले आओ, इसको मिला लो। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, 15 mm इस साइड, ये रहा 15 mm इस साइड। मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये ब्लॉक दिखेगा, ये पूरा दिखेगा और यहाँ पे ये भी दिखेगा। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ से नीचे आ गया यहाँ तक। अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं नीचे कितना आना है, मेरे को बॉटम में कितना आना है। तो क्या करें, एक तो इसका प्रोजेक्शंस ले लो, ये इस लाइन को कट करेगा यहाँ पे, और आप इसको आगे ले जाओ यहाँ पे। तो एक ये आ गया, दूसरा ये वाले इस लाइन को आगे ले आओ, इस लाइन को आगे लाओगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगी। तो ये दोनों प्रोजेक्शंस हैं, ये आपके लेंथ आ जाएगी। ठीक है। और ये कहाँ से आएगी, ये क्या चीज है, ये वाली जो सर लेंथ है अपने पास है नहीं, ये वाली लेंथ है नहीं ना अपने पास, और ये वाली भी लेंथ नहीं है। तो ये दोनों यहाँ से आपको प्रोजेक्शन से ही मिलेगी। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन आएगा, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो इसको ये यहाँ पे आके टच करेगा और इसको आप वापस इंक्लाइन लाइन बना लेना। तो ये आपका पूरा टॉप व्यू बन जाता है। समझ में आ गया। तो टॉप व्यू में क्या दिखा मेरे को, ये वाला, ये रहा पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया। फिर मेरे को ये वाला एरिया दिखा, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके इंटरनल वाला ये वाला एरिया, ये रहा पूरा। और ये सरफेस एरिया इंक्लाइंड है, जो इंक्लाइंड वाला ये रहा। और रिमेनिंग मेरे को ये दिखेगा पार्ट्स, तो ये रिमेनिंग पार्ट्स मेरा यहाँ पे ये रहा।
ठीक है, तो ये मेरा इस स्केच का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। अब अपन बनाते हैं इस स्केच को। इस स्केच में मैंने क्या किया है, इसको मैंने फ्रंट व्यू माना, ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू सॉरी, और ये मेरा टॉप व्यू। जब मैं फ्रंट व्यू में देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, इसकी लेंथ कितनी है 84, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, बॉटम से लेके सेंटर तक तो 110 mm है, 110 mm 110 है। पीछे रिमेनिंग मेरे पास कितने का है, 25 mm का ये सर्कल है, मीन्स रेडियस 25 mm है, डायमीटर 50 mm का है। तो मैं क्या करूंगा, 110 में 25 ऐड कर लूंगा, 25 ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 135। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से बॉटम तक मेरे पास लेंथ हाइट कितनी है इसकी 135 mm, और इसकी लेंथ कितनी है 84। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। अभी आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ होता है। ये आपका फ्रंट व्यू है, पूरी एक लाइन बना लो, ठीक है, फिर इसकी एक सेंटर लाइन बना लो। तो 84 की सेंटर लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कितनी आएगी, 84 का हाफ करो। जब 84 का हाफ करेंगे अपन तो 42 आ जाएगा। अब 42 ये मेरे को यहाँ मिला है, तो 42 से इस साइड में कितना गया, ये मेरा कितना है 24 का है, तो 12 mm इस साइड और 12 mm इस साइड, ठीक है। और फिर ऊपर हाइट में कितना जाना है 10 mm, ये मैं 10 mm हाइट में आ गया। फिर यहाँ से इस साइड बाहर कितना ना, मेरे पास यहाँ से ये बाहर कितना 30 mm इस साइड है, तो 30 mm भी इस साइड होगा, 30 mm आपको दे रखा है। ये मैंने पूरा ये ब्लॉक बना लिया। ये ब्लॉक बनाने के बाद अब मैंने क्या किया है, अब मेरे पास ये वाला पूरा एरिया आ गया। अब मेरे को ये सर्कल बनाना है। मेरे पास सबसे पहले मैं सेंटर लाइन बनाई थी, इस बॉटम पोर्शन से मेरे पास यहाँ से कितना 110 mm है, तो मेरे पास ये 110 mm का मिल जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ रखा कंपास, फिर मैंने एक बनाया आर सर्कल 25 mm रेडियस का, और अंदर वाला सर्कल भी कितना बनाया 24 mm का, डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 12 mm। ये दोनों बना लिए। बनाने के बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को ये वाला एरिया दिख रहा है पूरा, यहाँ पे भी दिखेगा। अभी तक मैंने ये बनाया, ये सर्कल्स बनाए सेंटर पॉइंट से। अब मेरे को ये बनाना है तो ये टेंजेंट लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनाई, मतलब स्पर्श रेखा बनाई, ये ऊपर जाके यहाँ पे टच करेगी। दूसरी भी ये स्पर्श रेखा यहाँ से बने तो ये यहाँ पे टच करेगी। उसके बाद ये मेरे पास सेंटर लाइन है, ठीक है। तो इस सेंटर लाइन से मैंने 9 mm इस साइड आया और 9 mm इस साइड आया, तो मेरे पास ये 18 का ये ब्लॉक बन जाएगा, ये इसको सर्कल को यहाँ पे टच करेगा। ये मेरा फ्रंट व्यू हो जाता है। और इसमें ये जो हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस इस सर्कल की है, मींस इस पॉइंट से 17 mm अंदर आया, इस पॉइंट से 17 mm अंदर आया, तो मेरे पास सेंटर लाइन आ गई। सेंटर लाइन आने के बाद मेरे पास 15 mm डायमीटर का ये सर्कल बनाना था। इस सेंटर लाइन से ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। इस सेंटर लाइन से आपको 7.5 mm इस साइड आना है और 7.5 mm इस साइड आना है, ठीक है। तो ये आपकी हिडन लाइंस बन जाती हैं। अब मैं बनाता हूँ राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू मेरा कौन सा दिखेगा व्यू, ये वाला, ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा ये पॉइंट, तो मेरा पूरा ये जो पोर्शन है ये 10 mm का है, और ये पोर्शन मेरे को यहाँ ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा अलोंग लेंथ नीचे की ओर है, इसलिए मैंने इसके प्रोजेक्शंस आगे ले लिए और ये इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये पोर्शन हो गया 10 mm का। फिर मेरे पास ये 15 mm, ये हाइट कितनी है इसकी 18 mm। तो अब ये मेरे पास ब्लॉक बनने के बाद मैं गया 18 mm ऊपर की ओर, ठीक है, 18 mm ऊपर की ओर गया, और ये मेरे पास पूरा ये ब्लॉक बन जाता है, ये वाला, सॉरी ये वाला ब्लॉक बन जाता है, बन गया। अब मेरे को क्या बनाना है, ये वाली लाइन। अब मेरे पास हाइट कितनी है इसकी 135, इस पॉइंट से आप 135 ऊपर ले जाओ यहाँ तक, और इसको इस लाइन से मिला लो। ऊपर से मैंने इस पॉइंट से कितना नीचे आना, ये कितना है, ये मेरे पास 36 का है, समझ में आ गया। 36 से मैं नीचे कितना आऊंगा, नीचे आऊंगा मैं इस पॉइंट से 50 mm, तो 50 mm नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने ये इंक्लाइन लाइन बना ली, ये इंक्लाइन लाइन मेरी ये वाली, ये मेरा ये बन गया, ये एरिया बन गया, ये वाला एरिया बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए, ये भी दिख रही है अपन को लाइन पूरी,
तो मैंने क्या किया, इसका जो प्रोजेक्शन है इस लाइन का, इसको आगे लेके गया, आगे लेने के बाद ये वाला एरिया बना लिया। तो ये एरिया मेरा ये, ठीक है, ये यहाँ पे टच करेगा, इसको आप ऊपर ले जाओ। अब ये कितना है, यहाँ से ये 18 mm का है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप 18 mm अंदर आ जाओ और ऊपर की ओर चले जाओ, और इसका ये टेंजेंट ले जाओ आगे इस लाइन का, ये दोनों लाइंस यहाँ आके मिलेगी, तो ये आपका एरिया बन जाएगा। और ये जो हिडन लाइन, ये लाइन है, ये आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये आपकी सेंटर लाइंस है, ये जो हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस इसके अंदर वाले सर्कल की है। इसके प्रोजेक्शंस आप आगे लोगे तो ये आप हिडन लाइंस इसका बना लोगे। अब इसकी बात करते हैं फ्रंट टॉप व्यू की। टॉप व्यू में क्या करें, मेरे को यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करो, चाहे इसके पीछे वाले पॉइंट से स्टार्ट करो। तो इसके क्या करो, सबसे पहले 45 डिग्री का एक आर्क बनाओ, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो और इसके प्रोजेक्शंस आगे ले आओ, ठीक है, और इसको भी आगे ले आओ। तो जब टॉप व्यू से देखूंगा तो मेरे पास 84 और 54 लेंथ और विड्थ का एक ब्लॉक बन जाएगा। लेंथ है 84 और विड्थ है 54, समझ में आ गया। 84 और 54 का मेरे पास ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक में ऊपर से मैं कितना आऊंगा, 18 mm, ये ऊपर से 18 mm अंदर आ गया। तो ये मेरे पास बन गया ये वाला ब्लॉक पूरा, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये वाली जो लाइंस है, ये सर्कल सेंटर पॉइंट कहाँ से आएगा, ये रहा सेंटर। इसके जब आप आगे लेके जाओगे इसको, तो ये लाइन यहाँ पे आके टच करेगी और इस सेंटर लाइन को आप आगे ले जाओ, यहाँ पे ये सेंटर लाइन और ड्रॉ हो जाएगी। इस सेंटर लाइन को भी आप आगे ले आओ, ऊपर वाली को, यहाँ से भी ये प्रोजेक्शन से लेके आने सारे आपको, तो ये भी आगे की ओर आ जाएगा। और यहाँ पे ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये भी यहाँ पे भी अपन ने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की थी, इस सेंटर लाइन को भी आप आगे ले आओ, ये प्रोजेक्शंस ले लो इनके। तो ये जो सेंटर लाइन मिलेगी यहाँ से ऊपर से यहाँ ये आ रही है, और ये वाली सेंटर लाइन यहाँ पे ये आ रही है। तो ये दोनों सेंटर लाइन से अपन को सर्कल कितने का बनाना है, 15 mm का, मतलब 7.5 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे ये पोर्शन आपको हिडन रखना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये चीज मेरे को नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने इसको हिडन कर दिया। बाकी वाले तीनों चीज मेरे को, बाकी ये जो एरिया है ये आपको दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डार्क कर दिया। और इसकी जो ये बड़ी वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बड़ी लाइन है, ये हिडन लाइंस, इसके नीचे वाली ये जो अलोंग लेंथ है, ये हिडन लाइंस है। ये कहाँ से आएगी, आप इसको आगे ले आओ, ठीक है। तो इसको आगे लेके आओगे तो ये आगे यहाँ हिडन लाइंस आ जाएगी। और इसके अंदर जो छोटी लाइन है, ये हिडन लाइंस किसकी है, ये हिडन लाइंस है आपके इस सर्कल की। तो ये सर्कल भी तो दिखेगा ना, अंदर से हिडन लाइंस था, तो ये सर्कल की हिडन लाइंस है। ये कहाँ तक दिखेगा, ये 36 तक, टॉप से 36 मीन्स यहाँ से ये 36 तक ही दिखेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये आपकी 36 है, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू हो जाता है। अब इसको बनाते हैं, ये तो सिंपल सा है। ये फ्रंट व्यू ले लो, ये आपका साइड व्यू ले लो, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये आपका टॉप व्यू ले लो। इसको बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो लेंथ कितनी है इसकी 40, ये 40 का ब्लॉक बन गया। हाइट कितना है 20, ये 20 का, ये आपकी हाइट। तो 40 और 20 की ये एक ब्लॉक बन गया। फिर इस पॉइंट से अंदर कितना है 40, ये 40 mm अंदर आ गया। ये मेरे को सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। कितना डायमीटर है 50 का, तो इसकी डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25। इस पॉइंट पे रखा मैंने कंपास और यहाँ से एक 25 mm का एक आर्क बना लिया, ये आर्क बन गया। अंदर वाला सर्कल कितने का है 25 का है, तो वापिस यहाँ कंपास रखे 25 डायमीटर, मतलब 12.5 रेडियस का मैंने ये सर्कल बना लिया और इस ब्लॉक को पूरा कर लिया। तो ये मेरे पास पूरा बन गया, ठीक है। अब मैंने बनाया है इसका, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। अब मैं बना रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ से देखूंगा तो ये बनेगा मेरे को एक ये पोर्शन दिखेगा। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो, तो हाइट कितनी है 20 और विड्थ कितनी है 25। तो ये 20 हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई आपकी 25, और टोटल विड्थ कितनी है 25 ये है, तो टोटल विड्थ कितनी है 40। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये आपकी 40 mm की विड्थ है, और बीच में ये यहाँ तक 25 mm का ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। और वैसे के वैसे ये बार वाला भी ब्लॉक बनाना है। हाइट, टोटल हाइट कितनी है 50 mm की, तो यहाँ से आप 50 mm का ये एक ब्लॉक बना लीजिए पूरा। और इसमें जो हिडन लाइंस दिख रही है, ये हिडन लाइंस किसकी है आपकी, ये हिडन लाइंस है इस सर्कल के डायमीटर, इस सर्कल का ये इंटरनल सर्कल है। इसको आप आगे ले जाओगे तो ये हिडन लाइंस आ जाएगी,
फिर अपन इसका बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप पे मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये दिखेगा पोर्शंस और एक ये पोर्शंस दिखेगा। तो मैंने ये वाला पोर्शंस बना लिया और ये वाला पोर्शंस बना लिया। अब ये जो सेंटर लाइन है ये थोड़ी गलती से बन गई, ये आपकी सेंटर लाइंस है और हिडन लाइंस है, ये आपका अंदर वाला सर्कल है, ये आपका हिडन लाइंस दिख रहा है। इसको आप प्रोजेक्शंस को आगे ले आओ। तो ये कुछ 4 स्केच थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।